हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी क्या है कि जो डीयू है उसका जो बीकॉम प्रोग्राम है, उसका जो सेमेस्टर 2 है, उसका जो बिजनेस लॉ है, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपके 11th-12th में बीएसटी में आते थे। और इसीलिए मैंने अपनी नई सीरीज़ शुरू करी है जहाँ पे मैं आपको केस प्रॉब्लम्स दूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, साथ में आपको आंसर्स भी दूंगा। इसीलिए इसकी जो सबसे पहली यूनिट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उससे मैंने शुरुआत करी है। और आज मैं सबसे पहला चैप्टर यानी आईसी 1872 नेचर मीनिंग एक्सेट्रा, ये वाला चैप्टर के आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ। क्वेश्चंस दूंगा, साथ में आंसर्स भी दूंगा, चिंता मत करना। तो बिना टाइम ऐसे जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ओवर अ कप ऑफ टी इन अ रेस्टोरेंट एक्स इनवाइट्स वाई फॉर अ डिनर एट हिज हाउस ऑन अ संडे। वाई हायर्स अ टैक्सी एंड रीचेज एक्स हाउस एट द अपॉइंटेड टाइम, बट एक्स फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। कैन वाई रिकवर एनी डैमेज? सोच के आंसर बताओ, 5 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, आंसर पे स्लाइड करते हैं। नहीं भाई, यहाँ पे जो है एग्रीमेंट ना एक सोशल ऑब्लिगेशन को राइज दे रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया था कि उसने उसको घर पे बुलाया अपने डिनर पे, तो यहाँ पे लॉ का कोई रिलेशन थोड़ी है, वो आप लॉ थोड़ी ना उसको फोर्स कर सकता है, नहीं भाई तो उसको खाना खिला। तो ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन है ये। क्वेश्चन 2 पार्ट ए। देखो इसमें क्या है कि आपको 5 केस बताऊंगा मैं, आपको बताना इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पार्ट ए है, एक्स engages y for a certain work and promises to pay such remuneration as shall be fixed by z. y does the work. अगर आपको समझ नहीं आया तो बता देता हूँ कि x ने बोला y तू मेरा काम कर और जितना z बोलेगा ना मैं उतना पैसा तेरे को दे दूंगा। तो y ने काम किया है। क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सही मानने में कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। एक्स जो है वो वाई को उतने पैसे देगा जितने जी ने बोले हैं। मान लेते हैं कि जी ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, किसी को रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं करी, तो यहाँ पे एक्स उसको रीजनेबल रेम्यूनरेशन देगा वाई को। ठीक है ना। इसी के साथ पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। एक्स टेक्स अ सीट इन पब्लिक व्हीकल। बताओ, आंसर देखते हैं। तो हाँ भाई, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सड़क पे घूम रही है, बस वो खुलेआम ऑफर कर रही है कि आओ मेरे अंदर बैठ जाओ और आप सफ़र कर सकते हो पैसे दे के। तो उसने बैठ करके, एक्स उसमें बैठा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया इस ऑफर को, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक्स इन्वाइट्स वाई फॉर अ कार्ड पार्टी, वाई एक्सेप्ट्स द इन्विटेशन। ताश खेलने के लिए बुलाया है एक्स ने और वाई ने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? चलो आंसर देखते हैं। तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या यहाँ पे हो रहा है कि जो एग्रीमेंट है वो एक सोशल ऑब्लिगेशन को राइज दे रहा है और लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है ये। ठीक है, कोर्ट आपको नहीं कह सकता कि उसने तुझे ताश के पार्टी में बुलाया था और अब तूने जाने से मना कर दिया, ये तेरी गलती है, तेरे को जेल में डाल देंगे, तू जा। ये नहीं है भाई, वही जैसा पहले था ना, सोशल ऑब्लिगेशन है ये। ठीक है ना। पार्ट डी की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है एक्स एंड वाई प्रॉमिस टू मैरी ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बोले कि शादी करेंगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? तो इसका जवाब है हाँ, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। शादी की बात करना, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको याद रखना है। पार्ट ई जो आखिरी पार्ट है क्वेश्चन 2 का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है एक्स एंड वाई एग्री टू गो टू सीटीसी मॉल फॉर शॉपिंग। बताओ, बहुत ईजी है, सिंपल सा जवाब है इसका, नहीं भाई, ये भी एक सोशल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अब तक आप ये वाला कंसेप्ट समझ गए होगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, M, a worker, mows N's land यानी landlord's lawn without being asked by N to do so. N watches M to do the work but does not attempt to stop him. Is N bound to pay any charges to M? अब बेसिकली अगर आपको समझ नहीं आया तो बता देता हूँ कि जो वर्कर है उसने लैंडलॉर्ड का जो लॉन है उसको आप समझ सकते हो कि सफाई कर दिया, जोत दिया उसको। ठीक है, उसने बोला भी नहीं था लैंडलॉर्ड ने, तब भी इन वर्कर ने ज़बरदस्ती कर दिया। अब मालिक देख रहा है, लैंडलॉर्ड देख रहा है कि वो ऐसा काम कर रहा है, पर उसने उसको रोका नहीं। ठीक है, तो अब क्या उसको पैसे देना ज़रूरी है? वो वर्कर को पैसे दे, ये ज़रूरी है? आइए इसका जवाब देखते हैं। तो हाँ भाई, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है एम और एन के बीच में। एंड अब वो वर्कर जो है काम कर रहा था, लैंडलॉर्ड ने उसे देखा पर रोका नहीं, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसे पैसे देने पड़ेंगे, रीजनेबल चार्जेस। ठीक है, समझ आ गया ना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है P and Q promise to marry each other but Q dies in an accident before the marriage takes place. Is this a void agreement? अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया था कि शादी की बात करना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है।
ठीक है। अब लेकिन क्यू तो मर गया शादी से पहले ही, तो क्या ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होएगा। भाई यहाँ पे ना अब काफ़ी बच्चे जो है ये गलती करते हैं, वो उसको बोल देते हैं कि हाँ भाई ये वॉइड एग्रीमेंट है। भाई शादी के बाद कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी, ना कि वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब बात हुई थी उन दोनों के बीच में तो ये वैलिड था, पर एक अनअवॉइडेबल चीज़ की वजह से, ठीक है, एक ऐसी बुरी चीज़ की वजह से ये जो है वॉइड हो गया। ठीक है, अब क्योंकि वो हो नहीं सकता है। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, X promised to pay his son Y a sum of 1 lakh if Y passed CA examination in the first attempt. Y passed the examination on his first attempt, but X failed to pay the amount as promised. Y filed a suit for the recovery of the amount. State whether Y can recover the amount under IC 1872 or not. ठीक है, समझ नहीं आया तो बता देता हूँ कि X ने बोला कि भाई मेरे बेटे अगर तू पहले अटेम्प्ट में CA कर लेता है मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। Y ने ऐसा कर लिया, पर X ने वो पैसे नहीं दिए, तो बेटे ने पिताजी के खिलाफ केस कर दिया है, भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो क्या वाई पैसे ले सकता है? जवाब दो। अगर आपने कहा है कि हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हो। इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे सोशल और डोमेस्टिक अरेंजमेंट है एक्स और वाई के बीच में, और ये लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है। उन्होंने एक्स और वाई ने आपस में ना एक लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट किया है, तो जो वाई है वो पैसे क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी वहीं पे बात आ गई है, सोशल और डोमेस्टिक अरेंजमेंट नहीं है उनके बीच में। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, और अगली वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 2 डिस्कस कर लूँगा, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतनी मेहनत से आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है इसको लाइक ज़रूर कर देना। 97% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि फ़ायदा सबको होना चाहिए। मैं तो आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।